2024 के लोकसभा चुनाव को अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें एक तरफ जहां नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर रही है। लगातार नई नई स्ट्रेटजी बन रही है और नई नई बातें सामने आ रही है। नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं और वहां से वो स्ट्रेटजी क्लियर कर रहे हैं। इस बार के स्ट्रेटजी में नीतीश कुमार ने कांग्रेस को अलग कर दिया। हालांकि कांग्रेस से बातचीत उनकी चल रही है, लेकिन कांग्रेस उनके एजेंडा में शामिल नहीं है। गैर कांग्रेसियों को अपने एजेंडा में शामिल करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा जो मुफीद था वो था गैर कांग्रेसियों का भारतीय जनता पार्टी के साथ होना या फिर महागठबंधन से अलग होना। अब नीतीश कुमार ने उसी कमज़ोर कड़ी पर धीरे धीरे अपना सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पूरे प्लान में बदलाव किया है। इस देश की अधिकांश जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, तो वहाँ की जो राजनीतिक स्थितियाँ देखें उसमें सबसे बड़ी जीत का कारण जो है वो है विपक्ष का बिखराव। और नीतीश कुमार जी ने इसी मुद्दे को लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार ने जो कहा जा रहा है कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर जिन दलों के शीर्ष नेता नहीं पहुंचे थे कर्नाटक शपथ ग्रहण में, उन लोगों के साथ मुलाकात और बात शुरू कर दी है। आपको बता दें ऐसे कई राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया है कि किस तरह से 303 सीटों में सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है कम से कम 75 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीन लेना, और यहाँ सबसे पहली लड़ाई नीतीश कुमार जीत जाएंगे। इसकी तैयारियां वो शुरू कर चुके हैं। जिन राज्यों में नीतीश कुमार और गैर भाजपाई दल आधा आधा भी है या फिर टक्कर में है, जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। 80 में से 70 सीटों के आसपास एनडीए के पास और कहा जाए तो गठबंधन के पास है, बस मात्र 10 सीटें हैं। तो इन 70 सीटों में से 50% सीट कैसे भारतीय जनता पार्टी से छीना जाए, इसकी कवायद में लगे हुए हैं। हमने आपको पूरी तरह से गेम समझिए में ये सारी बातें बताई है, लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट गेम में ला दिया है नीतीश कुमार ने। ये ट्विस्ट है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार उन दलों को, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली की सभी 7 सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को मजबूत करके और कांग्रेस को के साथ तालमेल बैठा करके उनका मानना ये है कि यहाँ से दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी से अधिकांश सीटें ले ली जाए। तो ऐसी ही स्थिति और स्ट्रेटजी बनाने के कारण भारतीय जनता पार्टी की जो थिंक टैंक है उसकी बेचैनी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि शाह ने अब नीतीश कुमार के इस नए प्लान और नए आइडिया को लेकर के अपना प्लान चेंज कर दिया है। फील्डिंग और अधिक टाइट होगी, आप समझ ही सकते हैं, जिसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्थाओं का दुरुपयोग करती है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका प्रयोग करके अपने विरोधियों को डराती है या फिर उन पर कहा जाता है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाती है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार ने जो अभियान चलाया है उस अभियान में वो कितना सफल होते हैं। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने नए आइडिया के साथ नई स्ट्रेटजी शुरू की है और दिल्ली से उसकी शुरुआत कर दी है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार भारी मुश्किल खड़ा करेंगे। ऐसी स्थिति में अमित शाह की जो नई स्ट्रेटजी है और ज़बरदस्त फील्डिंग टाइट करने की बात चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि वो हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की नियुक्ति करके उस बूथ को और उस लोकसभा क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे। ये मेन टू मेन फील्डिंग होगी, लेकिन इसे महागठबंधन के साथ ही दूसरे ढंग से देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विभिन्न संस्थाओं का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को कमज़ोर करने की कोशिश करती है या फिर उन्हें मजबूर करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार ये सब कुछ नहीं होगा। सभी मजबूती के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के अलावे जो लोग कांग्रेस से दूरी बनाते हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष की 36 के आंकड़े चल रहे हैं, उसे
बदलने के लिए नीतीश कुमार ने शुरुआत कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये प्रयास कितना सफल होता है और इससे भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकनी दी जा सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।